नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है लेजेंड एंड मिस्ट्रीज पर। यहाँ हम आपको ले चलते हैं इतिहास की अद्भुत दुनिया में, जहाँ मिलेगी आपको जानकारी महान सम्राटों की गाथाओं की, भारत की सभ्यता और संस्कृति की अनकही कहानियों की, और वो रहस्य जो आज भी इतिहास के पन्नों में छुपे हैं। अगर आप भी भारतीय इतिहास से जुड़ी रोचक और प्रेरणादायी बातें जानना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं, ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ऐतिहासिक सफर। चंद्रगुप्त मौर्य और आचार्य चाणक्य, भारत के महान सम्राट और महामंत्री। भारतीय इतिहास का जब भी उल्लेख किया जाता है तो दो महान व्यक्तित्व हमेशा हमारे सामने आते हैं, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और आचार्य चाणक्य। ये दोनों सिर्फ व्यक्ति नहीं थे, बल्कि भारत के भविष्य को बदलने वाली दो ऐसी शक्तियां थीं, जिन्होंने संपूर्ण उपमहाद्वीप को एक सूत्र में बांध दिया। आचार्य चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, राजनीति और कूटनीति के अद्वितीय आचार्य थे। उन्होंने न केवल तत्कालीन नंद वंश को पराजित करने की योजना बनाई, बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य जैसे एक योग्य युवक को प्रशिक्षित कर उसे भारत का पहला महान सम्राट बना दिया। चंद्रगुप्त मौर्य, जिनका जन्म सामान्य परिवार में हुआ था, एक महान उदाहरण है कि अगर मार्गदर्शन सही हो तो साधारण से साधारण व्यक्ति भी इतिहास के पन्नों पर अमर हो सकता है। इस प्रकार चाणक्य और चंद्रगुप्त का संगम केवल एक गुरु शिष्य का संबंध नहीं था, बल्कि यह उस युग का सबसे बड़ा राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन था। 2. मौर्य साम्राज्य की पृष्ठभूमि। चंद्रगुप्त और चाणक्य की कहानी को समझने के लिए हमें उस समय की राजनीतिक स्थिति को समझना होगा। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में भारत कई छोटे बड़े राज्यों में बंटा हुआ था। उत्तर भारत में नंद वंश शासन कर रहा था, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। नंद शासक बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन साथ ही उनके प्रशासन में भ्रष्टाचार और जन असंतोष भी गहरा था। जनता करों के बोझ तले दब चुकी थी और प्रजा में असंतोष फैल रहा था। दूसरी ओर सिकंदर के आक्रमण 326 ईसा पूर्व ने भी भारत की राजनीतिक स्थिति को हिला दिया था। सिकंदर की सेना पंजाब तक आई और राजा पोरस से युद्ध भी हुआ। हालांकि सिकंदर भारत में अधिक समय नहीं टिक पाया, लेकिन उसके आक्रमण ने यह दिखा दिया कि अगर भारत एकजुट न हुआ तो विदेशी शक्तियां आकर शासन कर सकती हैं। इसी पृष्ठभूमि में चाणक्य और चंद्रगुप्त का उदय हुआ। 3. आचार्य चाणक्य का जीवन और विचार। आचार्य चाणक्य का जन्म तक्षशिला में हुआ था। वे ब्राह्मण परिवार से थे और बचपन से ही अत्यंत मेधावी और तेजस्वी थे। उन्होंने वेद, वेदांग, राजनीति, अर्थशास्त्र और कूटनीति का गहन अध्ययन किया। चाणक्य का व्यक्तित्व कठोर था। वे अन्याय और अत्याचार सहन नहीं कर सकते थे। नंद वंश की दुराचारपूर्ण नीतियों और प्रजा पर अत्यधिक कर लगाने की प्रवृत्ति ने उन्हें क्रोधित कर दिया था। कहा जाता है कि जब वे नंद राजा के दरबार में गए तो राजा ने उनका अपमान किया। तभी उन्होंने प्रण लिया कि वे नंद वंश का नाश करेंगे और एक योग्य शासक को स्थापित करेंगे। उनकी रचना अर्थशास्त्र आज भी राजनीति, अर्थनीति और कूटनीति का अद्वितीय ग्रंथ माना जाता है। इसमें शासन, युद्ध नीति, कर प्रणाली, गुप्तचरी व्यवस्था, कूटनीति और प्रजा शासन के सभी पहलुओं का विस्तृत वर्णन है। चाणक्य का विश्वास था, राजा वही जो प्रजा की रक्षा करे और न्याय स्थापित करे। धर्म और नीति से हटकर शासन करने वाला राजा टिक नहीं सकता। 4. चाणक्य और चंद्रगुप्त की मुलाकात। इतिहासकार बताते हैं कि चाणक्य ने पाटलिपुत्र में एक युवा बालक को देखा। वही चंद्रगुप्त था। उसकी आंखों में तेज, हाव भाव में आत्मविश्वास और नेतृत्व की क्षमता स्पष्ट झलक रही थी। चाणक्य ने उसे अपने संरक्षण में लिया और तक्षशिला ले जाकर शिक्षा दी। उन्होंने उसे राजनीति, युद्ध कला, शस्त्र विद्या और नेतृत्व की कला में प्रशिक्षित किया। कुछ कथाएं कहती हैं कि चाणक्य ने पहले चंद्रगुप्त को एक छोटे क्षेत्र के राजा से मिलवाया और धीरे धीरे उसे युद्ध का अनुभव दिलाया। धीरे धीरे चंद्रगुप्त एक सामान्य बालक से महान योद्धा और रणनीतिकार बन गया। 5. मौर्य साम्राज्य की स्थापना। नंद वंश की अत्याचारी नीतियों से जनता पहले ही त्रस्त थी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को जनता का नेता बनाकर विद्रोह खड़ा किया।
पहले प्रयास में उन्हें असफलता मिली, लेकिन चाणक्य ने हार नहीं मानी। तक्षशिला और पंजाब के इलाकों में अपनी शक्ति बढ़ाने के बाद उन्होंने नंदों पर पुनः आक्रमण किया। अंततः नंद वंश का अंत हुआ और चंद्रगुप्त मौर्य ने ईसा पूर्व 200 से अधिक 321 में सिंहासन प्राप्त किया। यही से मौर्य साम्राज्य की नींव पड़ी, जो आगे चलकर भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य बना। 6. चंद्रगुप्त का शासन और विस्तार। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य का विस्तार तेजी से किया। उन्होंने उत्तर भारत के कई राज्यों को एकजुट किया और एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। उनका प्रशासन अत्यंत संगठित था, कृषि और सिंचाई पर विशेष ध्यान दिया, व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया, सेना को मजबूत किया और गुप्तचरी व्यवस्था को विकसित किया। उनके शासन में प्रजा सुखी थी और कानून व्यवस्था पर कड़ा नियंत्रण था। 7. यूनानी सेल्यूक्स से युद्ध और संधि। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसका सेनापति सेल्यूक्स निकेटर भारत आया। उसका सामना चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ। भीषण युद्ध के बाद सेल्यूक्स को हार माननी पड़ी और उसने चंद्रगुप्त से संधि की। इस संधि के अंतर्गत सेल्यूक्स ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से किया और पश्चिमी प्रदेश उसे सौंप दिए। इस प्रकार चंद्रगुप्त ने न केवल भारत को एकजुट किया, बल्कि विदेशी आक्रमणकारियों को भी परास्त किया। 8. आचार्य चाणक्य की राजनीति और अर्थशास्त्र। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिर्फ सम्राट नहीं बनाया, बल्कि उसे शासन की सही राह भी दिखाई। उनकी रचना अर्थशास्त्र, शासन और राजनीति का मार्गदर्शन करने वाला अद्वितीय ग्रंथ है। चाणक्य की नीतियों के कारण ही मौर्य साम्राज्य इतने लंबे समय तक स्थिर और शक्तिशाली रहा। उनकी गुप्तचरी व्यवस्था, नौ चंद्रगुप्त का जैन धर्म की ओर झुकाव। जीवन के अंतिम वर्षों में चंद्रगुप्त ने राज सिंहासन छोड़ दिया और जैन धर्म की शरण ली। वे श्रवणबेलगोला, कर्नाटक गए और वहां संन्यास लेकर तपस्या की। उनका जीवन त्याग और तपस्या में समाप्त हुआ। 10वें निष्कर्ष। चंद्रगुप्त मौर्य और आचार्य चाणक्य की जोड़ी भारतीय इतिहास में अनुपम है। जहां चाणक्य ने राजनीति और कूटनीति का मार्ग दिखाया, वहीं चंद्रगुप्त ने उसे कर्म और साहस से पूरा किया। इस गुरु शिष्य की जोड़ी ने दिखाया कि अगर संकल्प मजबूत हो और दिशा सही हो, तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। मौर्य साम्राज्य भारत के स्वर्णिम इतिहास की नींव था और इसका श्रेय सबसे अधिक चाणक्य और चंद्रगुप्त को जाता है।